नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटी एक ताजा घटना के बारे में हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति उस वक्त आया एक वकील की ड्रेस में, वकील की पोशाक में, ताकि उसके आसपास इर्द गिर्द खड़े वकील यूं समझें कि वो भी एक एडवोकेट है, वकील है। और ये कोर्ट थी चीफ जस्टिस बी आर गवई की, जो एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। और इसी बीच इस शख्स ने आकर सनातन धर्म के बारे में नारा भी लगाया और जैसे इसने जूता फेंकने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों ने उसे धर दबोचा, हिरासत में ले लिया, वरना वो अपना जूता उतारकर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर फेंकने वाले थे। लेकिन समय रहते आसपास खड़े वकीलों ने उसकी हाव भाव को देखते हुए उसे धर दबोचा। पुलिस भी आ गई, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब इसके पीछे अब आप समझ सकते हैं, जो एक सनातन धर्म के बारे में एक नारा लगा रहा है, तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। अब इस बात को उस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी कि आपने सुना होगा, देखा होगा, नेशनल टीवी चैनलों पर भी ये खबर खूब चर्चा में आई थी, जिसमें चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को ट्रोल किया गया था। और किस कारण किया गया था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है और राष्ट्रीय धरोहर है, क्योंकि ये ऐतिहासिक यहाँ मंदिर है, गुफाएं हैं। तो यहाँ एक ज्वारी मंदिर है। इस ज्वारी मंदिर के अंदर विष्णु की मूर्ति है, जो लगभग 7 फीट ऊंची बताई जा रही है। और मुगल काल के समय यहाँ विदेशी आक्रांताओं ने इसको खंडित कर दिया, धावा बोला, और ये तब से लेकर आज तक खंडित ही पड़ी है। और इस मूर्ति को पुनः, यानी इसके निर्माण या इसको दुरुस्त करने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश दलाल बताया जाता है, उसने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई की अदालत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया, याचिका दायर की और मांग की कि इस मूर्ति को निर्माण की अनुमति दी जाए, ऐसा आदेश पारित किया जाए कि इस मूर्ति को पुनः उसकी जो वास्तविक उसकी स्थिति है, विष्णु भगवान की जो मूर्ति है, इसको पूरी तरह से फिर से बनाया जा सके। तो इस बात पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, ये ASI का है। यानी ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का काम है। आप उनके पास जाइए, वो आपको परमिशन, अनुमति देते हैं या नहीं देते। तो उसने कहा, यानी राकेश दलाल ने कहा कि ये हमारा जो है, ये हमारी एक श्रद्धा का केंद्र है, ये जो मंदिर है, ज्वारी मंदिर, और हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है। और ये जो मूर्ति है वर्षों से, यानी सदियों से यहाँ ये खंडित पड़ी है, और इसको दुरुस्त करने के लिए आप हमें ये इसी विभाग को, यानी ASI को आप निर्देशित करें। तो उन्होंने कहा कि ये काम हमारा है ही नहीं, ये जो मामला है ये आप वहाँ जाएं, यानी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसके संबंध में वहीं आप जा सकते हैं, वही इसके लिए आपको कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। जब उसने कहा कि हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है, मूर्ति खंडित है, हमारे भगवान विष्णु के अंदर आस्था है, तो उन्होंने कहा कि विष्णु जो है, भगवान विष्णु के अंदर आपकी इतनी अटूट श्रद्धा है, वो भगवान है, तो आप अपने भगवान से कहें, उनसे ही परमिशन ले लें। इस बात पर वो नाराज हो गए राकेश दलाल और वहां से चले गए। और ये जैसे ही खबर सुर्खियों में आई, पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज चैनलों पर ये चलने लगी, और जो सनातनी लोग हैं उन्होंने कहा कि ये सरासर डॉक्टर बी.आर. गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने
ये हिंदू धर्म का अपमान किया है, तो उन्हें खूब ट्रोल किया गया। और इसलिए कहीं ना कहीं ये जो शख्स है, ये आदमी आज सुबह 11 बजे कोर्ट में पहुंच गया। और किसकी कोर्ट में? चीफ जस्टिस बी आर गवई की कोर्ट में। और वो जब अपने मुकदमे की सुनवाई में व्यस्त थे, उसी समय उसने उस पर जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। अब कैसी मानसिकता है लोगों के अंदर, सनातन धर्म को लेकर कितना ये कट्टरवादी सोच है, और ये कब से इतनी ये कट्टरवादी सोच बहुत अधिक लोगों के दिमाग के अंदर घुस गई है, ये 2014 के बाद ही ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोगों पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। अब उस समय चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा था कि ये एक पॉपुलैरिटी के लिए ये याचिका यहाँ दायर की गई है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब अगर इस बात पर विश्वास किया जाए जो चीफ जस्टिस ने कही, तो लगता भी ऐसा ही है, क्योंकि भाजपा के अंदर जो भी नेता, बहुत बड़े बड़े नेता गए हैं, दूसरी जो राजनीतिक पार्टी हैं उन्हें छोड़कर भाजपा के अंदर गए हैं, तो वहां जाकर उन्होंने विपक्ष की अन्य पार्टियों के खिलाफ खूब टिप्पणियां की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने ऐसी ऐसी गंदी गंदी अभद्र भाषा में टिप्पणियां की, उनको जलील करने की बातें की, उन्हें अपमानित किया गया। और ऐसे लोगों को भाजपा जो गले से लगा लेती है। ये जो भाजपा है ऐसे लोगों की शरण स्थली है, तो ऐसे लोगों को ये प्रमोशन भी देते हैं, पार्टी के अंदर तुरंत उनकी एंट्री हो जाती है, बिल्कुल आसानी से हो जाती है। और जितना जो विपक्ष को गंदी भाषा का प्रयोग करके गाली गलौज करेगा, उसे उतना बड़ा प्रमोशन दिया जाता है। और जो लोग बहुत चर्चा में होते हैं समाज के अंदर, या वो गंदा काम करें या अच्छा काम करें, तो उनको लपकने के लिए भाजपा एकदम तैयार रहती है। तो इसलिए अब इस आदमी ने ये जो कृत्य किया, तो इसके मन में हो सकता है इसी प्रकार की मानसिकता हो सकती है कि ऐसा कोई काम करें जिसमें वो एकदम पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा में आ जाएंगे। और उनको हो सकता है भाजपा जैसी कोई पार्टी या भाजपा अपने पार्टी में ले लेगी, प्रमोशन देगी, उनकी बल्ले बल्ले होगी, वाहवाही होगी। हिंदू जो लोग हैं, सनातनी लोग हैं, जो उनके साथ होंगे और वो एकदम सुर्खियों में आ जाएंगे। तो हो सकता है इस प्रकार की मानसिकता होगी। तो साथियों, इतनी छूट, इतनी स्वतंत्रता, इतनी आजादी किसके तहत मिली? संविधान के अंतर्गत हमें ये अधिकार मिला हुआ है कि हमें विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। और इसका इस प्रकार अब यानी 2014 के बाद कितना दुरुपयोग हो रहा है, बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है इस स्वतंत्रता का। और ये स्वतंत्रता केवल भाजपा के जो फैन है, यानी फैंस है जो भाजपा को चाहने वाले हैं, या भाजपा से संबंधित संगठन है, भाजपा की विचारधारा और उसके एजेंडे को चलाने वाले लोग हैं, उनको छूट दी गई है। अगर दूसरी पार्टी का कोई भी इस नेता या कार्यकर्ता इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम देता है, तो उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई होती है। उनके घरों पर बुलडोजर भी चल जाते हैं, जैसा कि अभी आपने हाल ही में बरेली के अंदर देखा। तो जो भाजपा के अंदर नेता लोग हैं, बड़े शीर्ष पदों पर बैठे हैं, वो भी इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं, वो भी गुंडाई दिखाते हैं और लोगों को उकसाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। तो क्यों ना ऐसे लोग जो हैं वो भाजपा में जाने के लिए, भाजपा के अंदर अपनी पहचान कायम करने के लिए इस प्रकार के काम करेंगे? क्यों ना करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पारितोषिक मिलता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो साथियों, ये जो आज घटना जिस आदमी ने अंजाम दी इस घटना को, उसका नाम राकेश किशोर बताया जा रहा है। और जो राकेश दलाल है, हो सकता है वही आदमी हो जो वकील की ड्रेस में वहां पहुंचा था। अब उसकी जांच होगी, वो कहां से है, कौन है, उसकी क्या मंशा थी,
वो किस लिए यहाँ आया। वैसे तो पता चल ही चुका है, जब वो सनातन धर्म को लेकर वो नारे लगा रहा था, हंगामा कर रहा था, तो उससे पता चलता है कि वो एक कट्टरवादी सोच का, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार की राजनीति जो है आज देश के अंदर हो रही है, हम देख रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं का किस प्रकार उनको कुचला जा रहा है। अब जो चीफ जस्टिस हैं उनके विरुद्ध इस प्रकार की ये घटना को अंजाम दिया गया और कोर्ट के अंदर भीतर घुसकर उस आदमी ने नारे लगाए और जूता फेंकने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं देश के अंदर किस प्रकार नफरत का जहर फैलाया गया है। यहाँ ऊंच नीच के भेदभाव को बढ़ाया जा रहा है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर किस प्रकार के पूरे हिंदुस्तान के अंदर अत्याचार हो रहे हैं। उड़ीसा के अंदर अभी कल ही दो समुदायों के बीच भीषण युद्ध हुआ, आगजनी की घटनाएं हुई, वाहन जलाए गए। तो इन पर नियंत्रण करने की बजाय जो वहां की भाजपा शासित जो प्रदेश हैं, वहां की सरकारें कुछ नहीं करती, ऐसे दंगे कराने में उनका सहयोग रहता है। और ये बार बार इसी प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। मणिपुर के अंदर क्या हुआ वो आपके सामने है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।